देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। आईपीएल की आड़ में सट्टेबाजी की मायाजाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, कब जागोगे? जस्टिस सूर्यकांत बोले, कानून हत्या नहीं रोक सका तो जुए को कैसे रोकेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में शुक्रवार को एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। मामला था ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के बढ़ते प्रभाव का, जो अब आईपीएल जैसे लोकप्रिय खेल आयोजनों की आड़ में दिन दहाड़े फल फूल रहा है। इस याचिका में दावा किया गया कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स के जरिए लाखों लोग रोजाना जुए में लिप्त हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इस पूरे जुए की बाजार को परोक्ष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, फिल्मी सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा जो इन ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की, जो न सिर्फ कानून बल्कि सामाजिक चेतना पर भी सवाल उठाती है। उन्होंने कहा, जिस तरह हम लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, उसी तरह कोई कानूनी लोगों को सट्टेबाजी और जुआ खेलने से नहीं रोक सकता। यह वक्तव्य इस कटु सच्चाई को सामने रखता है कि कानून बनाना ही समाधान नहीं है। जब तक समाज में नैतिक जिम्मेदारी और जागरूकता नहीं होगी, तब तक कोई भी कानून इस डिजिटल जुए के कारोबार को नहीं रोक पाएगा। ऑनलाइन ऐप्स और बड़े चेहरे कटघरे में। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के 25 से अधिक प्रभावशाली चेहरों ने इन ऐप्स का प्रचार करके लाखों मासूमों को इस चक्रव्यूह में धकेल दिया है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट सट्टेबाजों के लिए सोने की खान बन गए हैं। याचिका में कहा गया कि ये ऐप्स गेमिंग की आड़ में पैसे लगाने और दांव खेलने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इसमें नाबालिग और युवा वर्ग तेजी से फंस रहा है। तेलंगाना में 1000 से भी ज्यादा आत्महत्या। याचिका में तेलंगाना राज्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। बताया गया कि अब तक 1023 से अधिक लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। कई परिवार आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। तेलंगाना पुलिस ने कई हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि यह मामला मौलिक अधिकारों और जीवन के अधिकार के उल्लंघन से जुड़ गया है। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछा, आप इस समस्या पर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके पास इसे रोकने की कोई नीति है या नहीं? इस पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से मदद मांगी गई और कोर्ट ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह सभी राज्यों से जवाब मांगेगा। बड़ी चिंता। जुआ सिर्फ अपराध नहीं, मानसिक बीमारी भी। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल जुआ एक साइलेंट एडिक्शन बन चुका है। यह नशे की तरह है, जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति खुद को खो देता है। बैंक खातों की बर्बादी, पारिवारिक संबंधों में दरार, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या, यह सारी समस्याएं अब समाज में गहराई से प्रवेश कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक चेतावनी है। समाज और सरकार को मिलकर इस पर काम करना होगा। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इस बात का प्रमाण है कि अब समय आ गया है कि देश इस गंभीर सामाजिक डिजिटल संकट को समझे और इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाए। यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।